बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। दोपहर के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दोपहर की बड़ी बहस का। तो सीधे चलते हैं भोपाल हमारी सहयोगी शिफाली पांडे के पास। ओवर टू यू शिफाली। शुक्रिया कमरुद्दीन। नमस्कार। 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह क्या 28 सीटों के उपचुनाव में भी सियासी दलों की जीत हार किसान ही तय करेगा? क्या वजह है कि चुनाव आते ही सियासी दलों की जुबान पर किसान का ही जिक्र है, किसान की ही फिक्र है, लेकिन किसान की चिंता ये कि उसकी हज़ारों रुपए की जो सोयाबीन की फसल खराब हुई, उसके बाद फसल बीमा का जो पैसा खाते में आया वो कहीं 200 रुपये है, कहीं 100 रुपये, कहीं 50 रुपये, तो कहीं 7 रुपये। ऐसी खबरें शाहजहाँपुर, भिंड, बैतूल ज़िले से हमारे पास पहुंची हैं। किसान को जो ये झटका लगा, कांग्रेस के लिए ये मौका है। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है चुनाव के दौरान और ये मांग उठा रही है कि सरकार फसल बीमा योजना की जो राशि है उसे सार्वजनिक करे। हालांकि कल ही सीएम शिवराज जब मालवा के दौरे पर थे, उज्जैन में उन्होंने 22,51,000 किसानों के खाते में 4,688 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की और आज भी उन्होंने भोपाल में ये बयान दिया कि कहीं अपवाद हो सकते हैं कि किसानों के खाते में कुछ गड़बड़ियां हुई हो, इन्हें सुधारा जाएगा। तो आज मुद्दा किसान का ही, किसान की आवाज़ पर बात करेंगे, किसान की मुश्किल पर बात करेंगे और बात करेंगे किसान के साथ जो ये मुश्किल आई है उस पर हो रही सियासत की। तो चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। 18 में करोड़ों रुपए बांटा गया। अब हम शासन से कैसे केस लड़े सर? बैतूल जिले के गोधना गांव में इन किसानों की नाराजगी इस बात पर है कि फसल बर्बाद हो जाने के साथ हजारों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन फसल बीमा के नाम पर कई किसानों के खाते में 50 और 100 रुपए आए हैं। एक ही मतलब 2 हेक्टेयर में सोयाबीन बोया और 1,050 रुपये डाला, उसके बाद बीमा एक रुपये दे रही है। तो एक प्रकार का मजाक कर रहे हैं, धोखाधड़ी अपने किसानों के साथ। हम लोगों ने सुना कि बीमा आया है, हम सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे कि कुछ पैसा आया होगा। जब लिस्ट देखी हम लोगों ने तो हमारा मात्र 1 रुपये बीमा आया। हमने प्रीमियम भरा था 1,050 रुपये, आया हमारा 1 रुपये। आप बताइए, बच्चों की चॉकलेट भी नहीं आती है 1 रुपये में, हम क्या करेंगे उस पैसे का, 1 रुपये का? ये भिंड जिले के किसान कैलाश शर्मा है। 60,000 की फसल खराब हुई थी, फसल बीमा केवल 217 रुपए। हमारे 60,000 रुपया का नुकसान हुआ है। वाली बीमा में केवल कहना 2 से 70 रुपया खाते में डाली। ऐसे हम क्या कहना भूखल मरेंगे, हमारे को कुछ नहीं मिला है। चुनावी माहौल में कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। विधायक कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि फसल बीमा कंपनियां गलत तरीके से राशि का वितरण कर रही हैं। उन्होंने फसल बीमा योजना की राशि का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की। मध्य प्रदेश में आज जो बीमा डला है, सरकार उस पर स्पष्ट करे कि किस प्रकार से किस किस जगह पे कितना डला है। क्योंकि खुद मेरे जिले में जहां शाहजहाँपुर में पहले लिस्ट 410 करोड़ की आई थी, आज फिर डाला गया है वहां से 276 करोड़ रुपए। और क्यों, क्या कारण है कि कई लोगों के कम बीमे आ रहे हैं, कई स्थितियां गंभीर है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ही उज्जैन में प्रदेश के करीब 22 लाख किसानों के खाते में 4,688 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। सरकार की मंशा साफ है, तो सिस्टम में कहां है खामी? इन कठिन परिस्थितियों में भी हमने अलग अलग योजनाओं के तहत कितने पैसे उपार्जन सहित मैं बता रहा हूं किसानों के और जनता के खाते में डाले हैं। तो इस कठिन काल में भी 60,000 करोड़ रुपया हमने किसानों और गरीबों के खाते में पहुंचाने का चमत्कार किया है। उपचुनाव के माहौल में फसल बीमा की राशि के नाम पर 200 रुपए किसानों के खाते में आना चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस ने इसके लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। यूं भी 28 सीटों पर किसान ही हैं डिसाइडिंग वोटर। भिंड में अनिल शर्मा, बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले राकेश शर्मा जी, आपका रुख करना चाहेंगे। हमारे पास भिंड, बैतूल, शाहजहाँपुर और आगर मालवा 4 जिलों से खबरें आई हैं जहां पर
फसल बीमा के बस फसल का हज़ारों रुपए का नुकसान हुआ किसानों का, और फसल बीमा के नाम पर जो पैसे आए वो 100 रुपये, 50 रुपये, 7 रुपये, और बैतूल में तो एक किसान में, जैसा आपने अभी रिपोर्ट में भी देखा, एक किसान के खाते में 1 रुपया ही आया है। कल ही सीएम शिवराज ने 22 लाख किसानों के खाते में, 22,51,000 किसानों के खाते में राशि ट्रांसफ़र की, करोड़ों की, और उसके बाद आज ये तस्वीर सामने आ रही है। कहीं आपको लग रहा है कि सिस्टम में बहुत गड़बड़ी है, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं, लेकिन कहाँ अधिकारी पलीता लगा रहे हैं इसको? राकेश जी। देखिए शेफाली जी, मध्य प्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र हैं, इसलिए आप देखिए कि 15 माह की सरकार में कांग्रेस के नेता एक बात का रोना रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, खजाना खाली है, और उसके बाद इनको जो फसल बीमा का पैसा जमा करना था वो भी इनने किसानों के हित में जमा नहीं किया। 15 माह में मध्य प्रदेश को लूटने वाले आज प्रश्न कर रहे हैं। शेफाली जी, आपका चैनल बार बार बता रहा है कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 लाख किसानों के खाते में 4,686 करोड़ रुपए जमा किए। ये मैं इस बात से आपसे सहमत हूं कि जो आंकड़े आपने दिखाए हैं वो बड़े दुखद हैं, और सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ही आपके चैनल के माध्यम से किसानों से कहा है कि जिन किसानों के साथ ऐसा हुआ है इक्का दुक्का, उनके साथ तुरंत न्याय किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जहां गलती हुई है उसका सुधार करके किसानों को वाजिब मुआवजा दिलाया जाए। मैं एक बात यहां पूछना चाहता हूं कि वो मगरमच्छ कांग्रेसी रूपी नेता जिनने 15 माह में कहा था कि हम किसान के 2 लाख रुपए के कर्ज माफ करेंगे, और कई किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, वो काल के गात समा गए, उनने आत्महत्या कर ली। जब ये मगरमच्छ उनकी लाशों को खाते रहे और अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहे, अब हम किसान के खाते में पैसे डाल रहे हैं, तब भी इनको तकलीफ हो रही है। कांग्रेस पार्टी ये क्यों नहीं बताती कि 15 माह में जो पैसे का रोना रो रहे थे, आज हमने 60,000 करोड़ से अधिक किसानों के और गरीबों के खाते में डाला है, कहीं ना कहीं उनको लाभ हो रहा है। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वीकार करता हूं कि इक्का दुक्का किसानों को जो परेशानी आई है उसको भी हम हफ्ते 15 दिन में दूर कर देंगे और उनको उचित मुआवजा मिलेगा। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 15 माह में किसान को याद नहीं करने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता अब किसानों के खेत में भी जा रहे हैं, किसानों की बात भी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी अभी एक किसान के खेत में गए थे, जिसमें उनका एक प्रत्याशी और 4 कांग्रेस के नेता खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। न किसान था, न किसान का परिवार था। फोटो सेशन कराने के लिए रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि सक्सेना जी, आप राकेश शर्मा जी को सुन रहे होंगे, किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कर्ज माफी तो लगातार मुद्दा बनाए हुए ही है बीजेपी। इसके अलावा ये जो सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, इसको लेकर 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो कांग्रेस ने भी, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी बनाई थी। सर्वे बहुत जरूरी था कि सही सर्वे हो पाए, क्या उसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने सरकार तक पहुंचाई? और दूसरा एक सवाल, अक्टूबर 2019 का भिंड जिले से जुड़ा हुआ है ये। यहाँ पर 12,053 किसानों की फसल के लिए बीमा कंपनी ने 1,80,74,271 रुपए प्रीमियम प्राप्त किया। इनमें बीमा कंपनी ने जिले में सिर्फ 801 किसानों की फसल में नुकसान माना और कंपनी ने किसानों को महज 31,18,009 रुपए की राशि वितरित की। यानी मूल बात यह है कि बीमा कंपनी फायदे में रही और किसान घाटे में रहे। सर्वे एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और इस लिहाज से देखें, अक्टूबर 2019 का मामला है, यानी कमलनाथ सरकार पर भी इस विषय पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर निर्लज्जता से किसी को झूठ बोलना सीखना हो तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सीखे। जिस भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने 2017-2018 के बीमा की किसान ने कोई राशि जमा नहीं की, 18-19 की राशि जमा नहीं की, माननीय कमलनाथ जी ने आते से ही पूरी राशि जमा की, पूर्व की राशि जमा की और किसानों के को बीमा मिले, इसके लिए भी उन्होंने चीज़ों को सुनिश्चित किया। आपसे मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने 25 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, उसके कागजात इनको दिए, पेन ड्राइव दी इनके घर में, शिवराज के मैं स्वयं भी गया था,
पूरे कागज दे के आए, फिर भी लगातार निर्लज्जता से झूठ बोलते हैं। जब से इन्हों की गद्दारों की सरकार बनी है तब से किसानों की भलाई का एक काम नहीं किया। किसानों की फसल बर्बाद हुई। वही शिवराज जो कि खेतों में जाते थे, गोदी में लोग इनको उठाते थे और गोदी में उठा के जिनको खेतों में लेके जाते थे, वो आज लोग पूछ रहे हैं कि कमलनाथ जी ने क्या किया। अरे कमलनाथ जी ने तो 25 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, तुम्हारी बीमे की राशि को जमा किया। तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ कि जो बीमा राशि का पैसा किसानों के खाते में जाना चाहिए था, उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, उसके 2-2, 5-5 और 10-10 रुपए मिल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, ऐसे शिवराज सरकार को शर्म आनी चाहिए जो किसानों के साथ लगातार धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको धोखा दे रहे हैं। अन्नदाता को आज जब सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है तब उसके पेट को खाली रखा जा रहा है, उसके खेतों में जो फसल बर्बाद हुई है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और करोड़ों रुपए के जो बीमा की राशि है वो बीमा कंपनियां खा गई, डकार गई, और शिवराज जी ने उसमें कमीशन खा के और किसानों को 2-2, 5-5, 10-10 रुपए पकड़वा दिए। ये है असली भारतीय जनता पार्टी का और शिवराज सिंह का चाल चरित्र और चेहरा। लाखों ट्रांसफर कर डाले, अपनी मशीन का पेट भर दिया, पर किसानों का पेट आज भी खाली है। मैं केवल शिवराज जी से एक बात कहना चाहता हूं, अगर उनमें जरा भी शुचिता बाकी है, जरा भी अगर वो अन्नदाता के प्रति अगर जिम्मेदार हैं, उन्हें कहते थे कि ये मेरे भगवान हैं, मैं इनका भक्त हूं, अब भगवान का प्रसाद भी खा गए और भक्त जी कहां भग गए ये भी मालूम नहीं पड़ रहा। अगर उनमें जरा भी शुचिता है तो मैं उनको आज कहता हूं कि किसानों के ऊपर ध्यान दीजिए। किसानों की फसल आज बर्बाद हो गई है, उनको बीमे की राशि दीजिए, उनको मुआवजे की राशि दीजिए। मध्य प्रदेश की सरकार आखिर कर क्या रही है? केवल और केवल झूठ बोल रही है, केवल और केवल घोषणाएं कर रही है, इसके अलावा कर क्या रही है? राकेश शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। रवि सक्सेना जी, राकेश शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश शर्मा जी, आपने सुना रवि सक्सेना जी को लीजिए, पूरी बात सुनिए। मैंने उनकी बात बहुत धैर्य से कागज हम देकर आए थे और आज ग्वालियर चंबल, मैं आपके पास वापस आऊंगी सक्सेना जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। रवि सक्सेना जी जो कह रहे हैं, राकेश शर्मा जी आपने सुना होगा कि पेन ड्राइव भी दी, कागज भी दिए, और आज ग्वालियर चंबल के दौरे में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह भी कहा, सीएम शिवराज को संबोधित करते हुए कहा कि मैं किसान का टेलीफोन नंबर, नाम, पता, गांव सब कुछ देने तैयार हूं, आप बताइए कहां पर देना है। तो वो तो सबूत देने तैयार खड़े हुए हैं जिस कर्ज माफी के मुद्दे को आप इस चुनाव में उछाल रहे हैं। राकेश शर्मा जी, देखिए शेफाली जी, सबसे पहले माननीय कमलनाथ जी से और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए कि लक्ष्मण सिंह जी किस पार्टी के विधायक हैं? कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और जब वो प्रश्न करते हैं तो उनको ये पेन ड्राइव और ये कागज क्यों नहीं उपलब्ध कराए जाते? क्या लक्ष्मण सिंह से कांग्रेस पार्टी डरती है? या लक्ष्मण सिंह जी जब कहते हैं कि राहुल गांधी को भोपाल में आके माफी मांगना चाहिए, 10 दिन में किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ और आज भी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, तो लक्ष्मण सिंह तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े, तो उनको ये समझा दें। और झूठ बोलते हैं, कौन झूठ बोलते हैं? कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। क्या आज तक 4000 रुपए बेरोजगार का भत्ता युवा को मिला? एक भी मध्य प्रदेश के युवा का नाम बता दें। पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा किसान बता दें जिसके 2 लाख का कर्ज माफी हुआ हो। पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसी कन्या बता दें जिसको 51,000 रुपए कन्या विवाह के मिले। झूठ कौन बोलता है? कमलनाथ जी झूठ बोलते हैं और ये झूठों की सरकार है, ये झूठों के सौदागर थे। झूठ बोल के मध्य प्रदेश में सरकार में आए। हमने 4,686 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। ये रिकॉर्ड बता देना, कहीं तो लिखा होगा इनने, कहीं जब इनने फसल बीमा के पैसे जमा किए किसी अखबार में आया होगा, किसी चैनल में आया होगा। ये देखिए, ये आज का अखबार है, इसमें पूरा एक अक्षर लिखा है। अगर ये जवाब लेंगे राकेश जी, अभी जवाब लेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले अभी हमारे पास हरदा से खबर आ रही है, हरदा से कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान और बड़ा आदेश भी। किसानों के लिए एक राहत बड़ी खबर हो सकती है कि जो फसल बीमा की राशि में गड़बड़ियां हुई हैं उसकी जांच कराई जाएगी, ये कहा है कृषि मंत्री कमल पटेल ने। ये बयान सुनिए। उसकी मैं जांच के आदेश दे दिए हैं और अगर बीमा कंपनी को कहा कि सुधारो नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। हमेशा के लिए कभी बीमा कंपनी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको नहीं आने देंगे। और मैं एक-एक जिले की, एक-एक पटवारी हल्के की जांच करा रहा हूं। और जहां कहीं भी बीमा कंपनियों की कमी के कारण, गलती के कारण, भूल के कारण
अगर किसान को पैसा कम मिला तो उसको पूरा दिलाऊंगा। ये विश्वास मैं किसानों को दिलाता हूँ, क्योंकि मैं किसान पहले हूँ, बाद में मंत्री हूँ। शिवराज सिंह चौहान किसान पहले, बाद में मुख्यमंत्री, और हम किसान हैं इसीलिए इतना मिल रहा है। रवि सक्सेना जी का रुख करना चाहूंगी। रवि सक्सेना जी, आपने सुना कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। सरकार भी और बीजेपी भी ये कहीं ना कहीं मानकर चल रही है कि ये मुद्दा बड़ा हो सकता है उपचुनाव के बीच में, इसलिए तुरंत एक्शन हुआ है। जैसे ही रिएक्शन आई किसानों की और एक्शन भी हो गया सरकार का, और जिस तरह से कमल पटेल ने कहा है कि ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आप मुद्दा बना रहे हैं फसल बीमा में जो गड़बड़ियां हुई, जो पैसा कम आया, लेकिन बीजेपी लगातार आरोप ये लगा रही है कि आपने तो किसानों को डिफॉल्टर बना दिया, कर्ज माफी भी नहीं हुई और डिफॉल्टर हो गए, और ऐसे करीब 22 लाख किसान हैं। ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, बीजेपी का काम क्या है, वो नकारा और अकर्मण्य लोग हैं। काम करना को चाहता नहीं है, केवल मुंह चलता है। इनकी मशीन जो है मुंह चलाने की मशीन है, और भारतीय जनता पार्टी मात्र घोषणाएं करने वाली सरकार है। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, यही कमल पटेल जी, कब होगी जांच, कब आएंगे उसके नतीजे, और कब मिलेगा अन्नदाता को उसका पैसा? आज तो वो भूखा मर रहा है, उसकी फसल चौपट हो गई है। आज उसको तत्काल राहत मिलनी चाहिए थी। आज पैसा कमा के अगर कोई भागा है इस मध्य प्रदेश से किसानों का, तो वो बीमा कंपनियां भागी हैं, और उसकी छूट किसी ने दी है तो वो शिवराज की सरकार ने दी है। ये कमल पटेल उसमें भागीदार है। ये कमल पटेल जो कहते हैं कि हम जो हैं किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, ये तो कांग्रेस पार्टी का कलंक है, पाप है। तो जो लोग कांग्रेस पार्टी को के किसानों की कर्ज माफी को कलंक और पाप कहते हैं, मैं समझता हूं ऐसे लोगों को अन्नदाता का नाम भी मुंह से लेने का कोई हक नहीं है। ये पाखंड करते हैं, ये केवल और केवल जो है नकारा लोग हैं, अकर्मण्य लोग हैं। दोनों हाथों से किसान को लूटते हैं और कोई काम किसान का करते नहीं है। आज मैं आपको आपके माध्यम से शेफाली पूछना चाहता हूं, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि जब मैं स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, आज माननीय कमलनाथ जी ने भी ग्वालियर में ये बात को चैलेंज किया है, हम चुनौती दे रहे हैं। मैंने भोपाल में भी जीतू पटवारी जी और हम सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपके प्रेस के लोग वहां पे मौजूद थे, नंबर दिए, नाम दिए और कहा कि मोबाइल नंबर लगाइए और पूछिए। 5 पत्रकारों ने पूछा और सबने कहा कि हमारा कर्जा माफ हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा झूठ किस मुंह से बोलती है? जब हमने 25 लाख किसानों का कर्जा माफ किया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आज जब हम किसानों का जो बीमे की राशि 2017-18 की माननीय कमलनाथ जी ने जमा की, जिसकी वजह से आज बीमा की राशि लेने की स्थिति में आए, तो जब हम लेने की स्थिति में आए तो आज किसानों को क्या मिल रहा है? 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, जबकि उसका हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुश्मन हैं। मैं समझता हूं अन्नदाता के दुश्मन हैं, और केवल मुंह चलाना इनका काम है। इस बीच हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस तरह से फसल बीमा के पैसे में गड़बड़ियां हुई और जिस तरह से किसान ने खुद आवाज उठाई, बताया, हमारे न्यूज़ 18 पर ये खबरें हैं, बैतूल की खबर आई है, भिंड की खबर आई है, श्योपुर में तो किसान सड़कों पर उतर आए हैं। आपको लगता है 28 सीटों के उपचुनाव में जहां पर किसान बहुत डिसाइडिंग वोटर हो सकता है, ये सियासी मुद्दा बन सकता है? हालांकि सरकार ने भी संभाल कर ली, समय रहते ही कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान भी आ गया, लेकिन जिस तरह से किसान मुद्दा बना हुआ है, कांग्रेस अभी इस मुद्दे को कहां तक ले जाएगी? अनुराग। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों के साथ छलावा होने का आरोप जरूर लगाया है। चाहे पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव हो, उनका भी बयान निकल कर आया, कुणाल चौधरी का भी बयान आया था कि उनके विधानसभा क्षेत्र शाहजहाँपुर में भी कुछ किसानों ने इस तरह की शिकायत की है कि किसानों के खाते में 100 रुपये, 200 रुपये डालने का काम किया गया है। हालांकि शिफाली, पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की शिकायत फसल बीमा योजना की राशि को लेकर आई हो। इससे पहले भी जब फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में डाली गई है, इसी तरह की शिकायतें निकल कर आई हैं। किसी को 50 रुपये, किसी को 80 रुपये तक का क्लेम दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने इस बात का दावा किया था कि जो फसल बीमा कंपनियों की जो पेचीदगियाँ हैं और जो खामियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार अपनी खुद की एक बीमा कंपनी बनाएगी ताकि किसानों को इसका फ़ायदा
मिल सके। हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद राज्य सरकार ने अपने इस विचार से हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन नुकसान किसानों का हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम राज्य सरकार जमा करती है, किसानों के खातों में से बीमा प्रीमियम की राशि को काट लिया जाता है, और उसके बावजूद जब किसानों को नुकसान होता है बड़े स्तर पर, तो उसके एवज में किसान के खाते में 100 रुपये, 200 रुपये या 500 रुपये तक की राशि को डाला जाता है। और इसके पीछे कारण बताया जाता है कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर जितना नुकसान हुआ है उतना ही नुकसान की भरपाई हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब किसान के बड़े खेत पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ हो, तो ऐसे में ये मामूली सी राहत किसानों के लिए किसी भी तरह से बड़ी राहत नहीं कही जा सकती। लेकिन अब प्रदेश में उपचुनाव होना है, तो इस पूरे मामले को अब विपक्ष ने लपटने की तैयारी कर ली, और यही कारण है कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने एक के बाद एक सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। हालांकि सरकार भी इस बात का दावा कर रही है कि सर्वे कराया जाएगा, जहां गड़बड़ी निकल कर आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उपचुनाव से पहले जिन सीटों पर किसान वोटर निर्णायक भूमिका में है, ऐसे में कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कवायद में जुट गई है, और इस पूरे मामले को अब हवा देना शुरू हो गया है। बिल्कुल अनुराग, राकेश जी का रुख करना चाहूंगी। राकेश जी, आप भी अनुराग को सुन रहे थे। बड़ा मुद्दा है किसान कर्ज माफी को आपने मुद्दा बनाया था, लेकिन ताज़ा जख्म जो हैं वो सोयाबीन की खराब फसल के हैं और फसल बीमा का जो पैसा मिलना है उसको लेकर हैं। तो सवाल वही उठ रहा है कि सर्वे की जब बात आएगी तो सवाल उठेंगे, और ऐसे में कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है। आपने देखा कि जब कांग्रेस ने अपना चुनाव अभियान शुरुआत की, कांग्रेस ने चुनाव अभियान की, तो कमलनाथ आगर में सबसे पहले खेतों में ही पहुंचे थे और किसानों को साथ लेकर पहुंचे। मीडिया के सामने उन्होंने किसान से ये बयान दिलवाए कि उनकी कर्ज माफी हुई है। तो ऐसे में कांग्रेस कहीं पीछे नहीं है, वो भी बिल्कुल धाक लगाए बैठी हुई है कि आपका स्टेप क्या होता है और वो आगे क्या स्टेप लेती है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि सोयाबीन की जो फसल खराब हुई है उसका मरहम कब तक किसानों को मिल पाता है। राकेश जी, देखिए शेफाली जी, कांग्रेस के लिए किसान मुद्दा हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान को अपना अन्नदाता मानती है और भगवान मानती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार किसान की चिंता कर रही है। शेफाली जी, बार बार कांग्रेस के नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं एक शब्द पूछता हूं, उसका जवाब कांग्रेस के नेता नहीं दे पाते कि अगर लक्ष्मण सिंह जी गलत बयानी कर रहे हैं तो लक्ष्मण सिंह जी के खिलाफ आज तक कांग्रेस पार्टी ने क्या कार्रवाई की? उनको एक नोटिस तक दिया क्या कि लक्ष्मण सिंह जी किसानों का कर्ज माफ हुआ, आप गलत बयानी कर रहे हैं? लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के विधायक हैं, लक्ष्मण सिंह कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं। अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि किसान का कर्ज नहीं माफ हुआ तो इस लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करें। और दूसरी बात मैं एक और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ शेफाली जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा है कि वो कंपनियां जिनने किसान के साथ अगर धोखाधड़ी की है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा, उनको जीवन भर के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। हम किसान और अन्नदाता के साथ खड़े हैं और उनकी चिंता कर रहे हैं। और बार बार मैं जो प्रश्न कर रहा हूं कि कांग्रेस के नेता सिर्फ मुंह चलाने के लिए धरती पे आए क्या? कांग्रेस के नेता क्या सिर्फ ठगने के लिए आए क्या? कांग्रेस के नेता सिर्फ झूठ बोलने के लिए आए क्या? कांग्रेस के नेता सिर्फ मुंह चलाने के लिए आए क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार झूठ बोलने के लिए आए क्या? रवि सक्सेना बोल क्यों नहीं पा रहे कि लक्ष्मण सिंह के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? और अगर लक्ष्मण सिंह गलत नहीं बोल रहे तो राहुल गांधी कब भोपाल में आके माफी मांगे? जरा बताएं ना इस बात को। कमलनाथ बताएं, रवि सक्सेना बताएं, जीतू पटवारी बताएं कि लक्ष्मण सिंह पे कब कार्रवाई होगी या राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे? इस तरह से चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश की सरकार किसान के साथ खड़ी है और मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को तकलीफ नहीं आने देगी। और ये जो मगरमच्छ है कांग्रेस के, इनको किसानों को हम नहीं खाने देंगे। इनने जो 15 माह तक किसानों को खाया है मगरमच्छों ने कांग्रेस के, इनसे कांग्रेस के मगरमच्छों से हमने जनता को छुटकारा दिलाया है, हमने किसानों को छुटकारा दिलाया है। राकेश शर्मा जी जो आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल आपसे कर रहे हैं, उसके इतर एक सवाल ये भी बीजेपी लगातार लगाती रही है आरोप कि आखिर सबूत देने में इतना वक्त क्यों लग गया? क्या कर्ज माफी वाला जो मुद्दा था, जो बहुत जरूरी था कांग्रेस के लिए इन उपचुनाव के मद्देनजर भी, उसको डील करने में थोड़ा वक्त लग गया, थोड़ी देरी हो गई?
नेपाली में समझता हूं, आप तो बहुत जानकार पत्रकार हैं। आज से 2 साल पहले की बात कह रहा हूं, जब शिवराज ने पहली बार ये कहा था कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, हम गए और इनके यहाँ जाकर हमने शिवराज के घर पे जाके ट्रकों में भर के हम लेके गए थे। आप भी थी वहां पर, आपको याद होगा, अनुराग थे वहां पर, आपको याद होगा। हमने जाके पूरे सबूत इनको दिए, आज भी हमने पूरे सबूत इनको दिए, पेन ड्राइव में दिया। पर ये लोग झूठ के बुलंदे हैं, इनका काम है एक झूठ को बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो, तो वो सच लगने लगता है लोगों को, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। अब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहचान गए हैं, क्योंकि पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो हमेशा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं। इनका केवल और केवल एक शब्द बचा है जी। सक्सेना जी, लक्ष्मण सिंह पर आपका एक कमेंट दे दें आप 10 सेकंड 20 सेकंड में, क्योंकि राकेश शर्मा जी लगातार मुद्दा बनाए हुए हैं और लक्ष्मण सिंह भी जो है वो पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं कांग्रेस की। मैंने आपको कह दिया, इस समय अन्नदाता की बात हो रही है, किसान की बात हो रही है, मुआवजे की राशि की बात हो रही है। जिस दिन लक्ष्मण सिंह जी के बयान पर आप डिबेट करेंगे, मैं आपसे बात कर लूंगा। ये राकेश शर्मा को कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए वो इसी तरह की बात करते हैं। उनके पास कोई तथ्य नहीं होते हैं, इनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है। मैं 10 डिबेट में इनसे यही बात सुन चुका हूँ, इनके पास इसके अलावा कोई बात नहीं है। ये लक्ष्मण सिंह जी के आज 6 महीने पहले दिए हुए बयान को ही रट के तोता के रूप में चलाते रहते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है। आज एक तरफ फसल बीमा की जो राशि थी उसमें गड़बड़ियों की खबर आई, दूसरी तरफ कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल में ये दावा किया कि वो सबूत देने के लिए तैयार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं आप दर्शकों को बता दूं कि 230 विधानसभा सीटों में 170 सीटें ऐसी हैं जहां पर ग्रामीण वोटर जो है वो डिसाइडिंग है, और उसमें ये 28 सीटें भी हैं। ये फिक्र, ये जिक्र, ये बहस और अन्नदाता की चिंता यूं ही नहीं है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज की इस चर्चा में। बस इतना ही।